आनंद नगर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक देश के प्रत्येक तबके के लोगों कोरोना काल में आर्थिक सहायता से लेकर राशन तक उपलब्ध कराने का निर्देश शासन व प्रशासन को दिया गया है, जिससे आम आदमी पर बोझ न पड़े। महाराजगंज जनपद के आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर के अध्यक्ष पर शासन प्रशासन ने कोरोना काल में दबाव बना दिया है कि व्यापारियों पर एग्रीमेंट खत्म करते हुए व्यापारियों की दुकान का किराया बढ़ाते हुए पुनः एग्रीमेंट कर नगर निकाय को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। वर्तमान पंचायत आनंद नगर के चेयरमैन राजेश जायसवाल गौतम बुद्ध कॉम्प्लेक्स के व्यवसायियों को नोटिस दे दिया गया कि 1988 में निर्मित गौतम बुद्ध कॉम्प्लेक्स का अनुबंध समाप्त हो गया है, जिसका एग्रीमेंट होना है, उसका अब किराया बढ़ाया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर नियम के मुताबिक व्यावसायिक व्यवस्था करें। नोटिस मिलते ही कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों में आक्रोश का गुस्सा फूट पड़ा। देखिए, नगर पंचायत आनंद नगर में प्रमुख बाजारों में एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स गौतम बुद्ध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें लगभग 42 दुकानदार अपनी आजीविका चलाते हैं और ये लगभग सन 1988-89 में ये कॉम्प्लेक्स में वो लोग दुकान अपना कर रहे हैं और 88-89 से अब तक उस कॉम्प्लेक्स का भाड़ा प्रति दुकानदार मात्र 391 रुपया देते हैं और यह मामला शासन और प्रशासन के संज्ञान में चला गया और शासन प्रशासन ने उसका जब समीक्षा किया और समीक्षा में उन्होंने हमारे अधिकारी को निर्देशित किया कि आप बाजार मूल्य उसका देख करके जो बाजार में उसका रेट प्रचलित रेट है उस हिसाब से उस कॉम्प्लेक्स का भाड़ा लगाइए, क्योंकि सभी प्रदेश के निकायों को अपने आय का स्रोत बढ़ाने के लिए पूरा शासन से दबाव है। उसी क्रम में बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड के बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव आया कि वर्तमान प्रचलित मूल्य 14 लाख रुपया लगभग व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का रेट लगभग है और उसको वो कॉम्प्लेक्स काफ़ी पुराना भी हो गया है, उसका मरम्मत करके और उसका अभी तक कोई रजिस्ट्रीकरण नहीं हो पाया था, उसका रजिस्ट्रीकरण करा करके और उसको नगर निकाय के हित में जोड़ करके 14 लाख रुपया किया जाए और उसका भाड़ा जो बाजार मूल्य में 8,000 10,000 रुपये कुछ दुकानदार ऐसे भी है जो अपना स्वयं का दुकान 8 और 10,000 रुपये महीने में लगभग किराए पे दे रखे हैं। कोई 25 लाख 30 लाख बेचने की तैयारी कर रहा है, 22 लाख 24 लाख की दुकानें भी की हैं। उससे हट करके बोर्ड ने 14 लाख रुपया उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क, मेंटेनेंस और नगर निकाय हित में रखा है और उसका भाड़ा 6,000 रुपया रखा है और यह व्यापारी के हित में ठीक है, उपयुक्त है, क्योंकि अभी तक शासन से और दुकानदार बंधुओं से कोई इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं था। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो गौतम बुद्धा कॉम्प्लेक्स का मामला आज 42 दुकानदारों का मामला है। नगर पंचायत आनंद नगर के चेयरमैन राजेश जायसवाल ने एक नोटिस भेज के गौतम बुद्धा कॉम्प्लेक्स के 42 लोगों को उनका पुराना एग्रीमेंट 1988 का एग्रीमेंट है उसको निरस्त करने का बात कर रहे हैं, जो कि उनका अधिकार नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई शासनादेश ऐसी जारी हुई हो तो चेयरमैन साहब उस शासनादेश को दिखाएं। पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी से आज 6 महीने से लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। इस संकट की घड़ी में उन्होंने 42 दुकानदारों के ऊपर जो इतना बड़ा अत्याचार करने का काम किया है, उस अत्याचार के खिलाफ हम सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाएंगे और इन व्यापारियों का साथ देंगे। इस मामले में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उप जिलाधिकारी के माध्यम से, और नगर पंचायत में भारी लूट टैक्सी स्टैंड का जो चेयरमैन साहब ने किया है
ये आय बढ़ाने की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने आय बढ़ाने के लिए नगर पंचायत के टैक्सी स्टैंड में कम से कम 60 से 70 लाख रुपए का लूट किया है, जो हमने इलाहाबाद में एक रीट दाखिल की है इस जांच कराने के लिए। और उप जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, नगर विकास मंत्री, नगर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को और लोकायुक्त महोदय उत्तर प्रदेश को हमने पत्र के माध्यम से जांच कराने का मांग किया है। आज नगर पंचायत की टैक्सी स्टैंड की जांच हो जाए तो लमसम 70 लाख रुपए के लूट का मामला नगर पंचायत अध्यक्ष जी के ऊपर लगा है। आरोप सिद्ध हो जाएगा और निश्चित कानूनी कार्रवाई हो जाए तो जेल जाने की भी नौबत आ जाएगी और रिकवरी की भी नौबत आएगी। और रहा सवाल गौतम बुद्ध कॉम्प्लेक्स का मामला, तो इनका अधिकार ही नहीं है कि जो इस एग्रीमेंट को वो कैंसिल कर दें। रही सवाल किराए बढ़ाने की, तो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 25 साल में 10% किराया 10 साल में 25% किराया बढ़ाने का जो एग्रीमेंट है, व्यापारी उस किराए को बढ़ाने के लिए देने के लिए तैयार है, न कि नया एग्रीमेंट पे देने के लिए तैयार है। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे, उनको बाध्य कर देंगे, उनको अपनी नोटिस वापस लेनी पड़ेगी। यही इसी में हमारी और उनकी भलाई है। उन्होंने ये भी कहा कि शासन प्रशासन से ये आदेश है कि जो है नगर पंचायत को आगे बढ़ाया जाए, उसके जो देखते हुए उनके जो पैसे हैं उनमें वृद्धि की जाए, जिससे उनको और अच्छी सुविधा मिल सके, उनका कहना है। हम लोग भी चेयरमैन थे तो जिलाधिकारी महोदय, मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ से आता था कि नगर पंचायत अपनी आय बढ़ाए और अपने आय से अपने नगर का विकास करे। तो नगर पंचायत में आय बढ़ाने के लिए नगर की तमाम ज़मीनें हैं, उस पर कॉम्प्लेक्स बनवाएं, मॉल बनवाएं, टैक्सी स्टैंड को बढ़ोतरी में स्टैंड को नीलाम करें तो आय तो अपने आप बढ़ जाएगा। हाउस टैक्स बढ़ा दें, पानी का पैसा बढ़ा दें। आज सालों से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। 6 महीना पानी बंद था, आज 1 महीने से पानी फिर बंद है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? नगर पंचायत अध्यक्ष जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। टैक्सी स्टैंड का पैसा लूट के 70 लाख रुपए लूट के अपने घर लेके चले गए, तो आय बढ़ाने के वो तो अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जांच करा ली जाए, मामला सामने आ जाएगा। इसमें एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है आपके माध्यम से। हाँ जी, तो एसडीएम महोदय ने उस पर कुछ कार्य किया? हमने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दिया। उप जिलाधिकारी महोदय उस समय मौजूद नहीं थे। ज्ञापन को तहसीलदार महोदय ने लिया, उन्हीं के माध्यम से एक ज्ञापन हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाराजगंज से मुनीर आलम की रिपोर्ट।